हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं पेप्टाइग एनिमेशन के यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस एकमात्र क्लिक से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बल्कि अगर आप ये क्लिक कर देंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें ज़रूर प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए हमेशा इन्वेस्टिंग ऐप्स से संबंधित वीडियो, उनकी रियलिटी, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या कैसा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो इन्वेस्टिंग ऐप है इनकी रियलिटी के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टिंग ऐप है इनकी रियलिटी के बारे में आज हम इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज शुरू से ही आ रहे हैं, अभी तक आते ही जा रहे हैं। मेरी पुरानी वीडियो उन पर भी कमेंट आते हैं। कोई बोलता है मेरे इतने खर्च हो गए, मेरे को ये तो कहता है मेरे 18,000 चले गए, कोई 15,000, कोई 12,000। ऐसे लोगों की बताओ 18,000 15,000 हज़ार लोगों ने इन्वेस्ट किए, उनके पैसे डूब गए, उनके पैसे कंपनी लेकर भाग गई। चाहे वो ओमनीकॉम कंपनी हो, चाहे वो CCP RAR कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ऐसी हज़ारों कंपनी आज मार्केट में आती हैं जो लोगों के पैसे खाकर भाग जाती हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन कंपनियों में क्या उनकी रियलिटी है, क्या उनकी सच्चाई है, क्या पैसे मिलते हैं, क्या हम प्रॉफिट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसी को लेकर आज हम पूरी वीडियो बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जिस पर हम बात करेंगे कि क्या हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले इसका आंसर मैं देता हूँ। इसका सबसे पहले आंसर ये है कि ये मैं और आप नहीं तय कर सकते, ये आप खुद तय कर सकते हैं। आप स्वयं की जिम्मेदारी सकते हैं आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होता ही है। हर लोगों के 18,000 15,000 लेकर कंपनी भाग चुकी है। ऐसे मुझे मैसेज आते थे कि किसी के 15,000, किसी के 18,000, ऐसे कंपनी के मैसेज को लेकर भाग गई हैं। ओमनीकॉम ऐप पर बहुत लोगों के बहुत खर्च पैसे हो गए, इसमें CCP RAR ऐप में लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, उसमें बहुत खर्च हो गए। तो ऐसे आते रहते। तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप किसी भी ऐप में इन्वेस्ट अगर करें तो सबसे पहले ये जान लें कि कंपनी, सबसे मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, मुख्य बात है कि जान लें कि कंपनी कब मार्केट में आई है, कब मार्केट में आई है। और उसी बात उसका जो बैंक प्रूफ कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बैंक प्रूफ, विड्रॉल प्रूफ जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बैंक प्रूफ, विड्रॉल प्रूफ, ये ज़रूर देख लें कि क्या उससे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कंपनी मार्केट में नहीं, मान लिया आपने देख लिया कि चलो ठीक है कंपनी आई है, इसको 5 दिन हो गए और आपने इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है। पहले बात तो हमें देखना है कि मार्केट कंपनी कब आई है, ये देख लिया। उसके बाद हमें देखना है कि इसका जो विड्रॉ प्रूफ, मतलब इसमें पैसे आ रहे हैं, कस्टमर को पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जानने के बाद ही हमें इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, देखना है कि कंपनी को आए कितने दिन हो गए। अगर उस कंपनी को आए 10 दिन से कम है तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। 10 दिन से कम होगा, ठीक है। कितने, 10 दिन, याद रखिएगा। 10 दिन से कम होगा, 10 दिन से ज़्यादा हो तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कंपनी मुश्किल से 20 दिन, 25 दिन या बहुत से बहुत 1 महीने तक ही ये कंपनी टिकती हैं। इससे ज़्यादा कंपनियां नहीं टिकती हैं, अपना नाम चेंज करके मार्केट में आ जाती हैं। जैसे कि ओमनीकॉम कंपनी है, आपको पता है ओमनीकॉम कंपनी अभी मार्केट में सरल टॉस के नाम से चल रही है, ठीक है। तो ये कंपनी नाम चेंज करके आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इनको रियलिटी देखना है कि 10 दिन से कम हुए हैं, और दूसरी बात इसका विड्रॉ प्रूफ आ रहा है कि नहीं है, तब आपको इन्वेस्ट करना है। और आपकी स्वयं की जिम्मेदारी के साथ करना है, इसमें ना मेरा ना आपका, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे वित्तीय जोखिम बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इन्वेस्ट तो हमने कर लिया, इनकी रियलिटी कैसे जाने। इन ऐप्स की रियलिटी जो होती है कि रियलिटी ये कब कब कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। तो आपको बता दूं, ये जितने भी ऐप अभी मार्केट में चल रहे हैं, ये जितने भी आपको रेड चिली, वेट चिली, चाहे सरल टास्क, ओमनीकॉम, CCP RAR ऐप, जितने भी ऐप हैं, ऑल ऐप की बात कर रहा हूँ, ये सब इंडियन ऐप ही हैं। और इंडियन ही जो लोग हैं, मतलब जो भारत के लोग हैं, वो ही इसको फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है रियलिटी कि भारत के लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि पैसे आएंगे, तो उसमें ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ऐसे क्या होता है। अभी अभी मार्केट में सरल टास्क नाम से एक ऐप आया, तो उसमें देख सकते हैं 1888 रुपये उस मार्केट में हम लोग को दे रहे हैं कि भाई आप ऐप ओपन करेंगे ऐप को तो आपको 1888 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। अब 1800 से ये कुछ रुपए नहीं है, ये कुछ 1 रुपये भी नहीं है आपको, ना कुछ मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। बस आपको लगेगा लोगों को कि हाँ यार 1888 रुपये मिल रहा है, लगभग 1900 रुपये मुझे कंपनी दे रही है, वाया, तो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रियलिटी है, ये सब फेक पैसे हैं, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही कंपनी के CCP RAR ऐप आया था, उसमें भी लोगों को बहुत ठगा, बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है।
तो ऐसे ही आते हैं टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, ओमनीकॉम ऐप, ठीक है। तो इस तरीके के ऐप जो मार्केट में आते हैं तो क्या होता है कि इसमें ऐसे टास्क के नाम से ऐसे आते हैं जिससे कि लोगों को लगता है कि हम टास्क कंप्लीट करेंगे और हम पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंपनी वाले बहुत समझदार होते हैं। उनको जब लगता है जब वो तुरंत छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमें सब चीज़ें देखकर इन्वेस्ट करनी चाहिए। और हमें ये बस ये चीज़ें देखनी है कि जो मार्केट में ऐप आते हैं क्या होते हैं कि उनके ही क्या होते हैं कि ये दूसरे रूप होते हैं, मतलब कंपनी वही होती है, उनके दूसरे रूप होते हैं। क्योंकि ये सरल टास्क जो भी आप देख रहे हैं, सरल टास्क इसका नाम है, ये ओमनीकॉम का ही ऐप है, ठीक है। इसका पूरा जो इंटरफेस है आप देख पा रहे होंगे, पूरा एक ओमनीकॉम जैसा ही ऐप है। इसमें कुछ अलग नहीं है। पूरा ओमनीकॉम भी बंद हुआ और नया ऐप ले लिया, अभी ये बंद होगा वो नया ऐप चला देंगे, नाम चला देंगे। तो उनके ही ये चेंज होते रहते हैं, ये समझ रहे हो। तो इनको हमें देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और इनको सोच समझ कर ही हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, भी स्वयं की जिम्मेदारी के साथ में। तो इस तरीके से ये नाम बदल कर जो होते हैं भी, ये नाम बदल कर आते हैं कंपनी में, चाहे वो CCPRAR ऐप हो, चाहे वो ओमनीकॉम ऐप हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, पैसे लेकर भाग जाते हैं। कुछ नहीं कर पाते, अपन जा भी नहीं पाते। हमें ये ऑफ़र देते हैं कि चलिए आपको 4000 रुपये का दे रहे हैं, 365 दिन दे रहे हैं, आप हर दिन 150 रुपये कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ दिन ही पैसे आते हैं और उसके बाद फिर चला जाता है। आपको ऑफ़र में ये पैसे भी देते हैं कि भाई आपको आइए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, 1900 रुपये आपको रजिस्टर करने का दे रहे हैं, फिर 188 रुपये आपका इसका दे रहे हैं, उसका दे रहे हैं, फलाना ढिकाना। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, इनकी ये रियलिटी होती है। और जब उनको लगता है कि इन्होंने अच्छा खासे के पैसे कमा लिए हैं तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। और एक बात और आपको बता दूँ, ध्यान से सुनना, कि जब उनको भागना पड़ता है तब वो क्या करते हैं, मॉडरेट शो करने लगते हैं। जैसे कि अपना जब विड्रॉ करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, सक्सेस आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मॉडरेट शो करने लगते हैं और उसमें कुछ ना कुछ वो कमी निकाल देते हैं। कहते हैं बैंक कार्ड एरर है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, तुम्हारा बैंक कार्ड सही नहीं है, समझ रहे। तो इस तरीके से वो लोग ये चीज़ें करने लगते हैं। उनको लगता है कि हाँ अब हमें जाना है, तो उस तरीके से वो ये चीज़ें करने लगते हैं मार्केट में। तो आपको मैं मुख्य बात फिर से आपको रिवाइज़ करा दूँ, आपको बता दूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले किसी भी अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें देखकर, सोच समझकर और खुद की, मतलब आपकी ज़िम्मेदारी से साथ ही आपको इन्वेस्ट करना है। और दूसरी बात आपको बता दें, दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ की ये चीज़ देख लें कि मार्केट में कब आया, ठीक है। और उसका विड्रॉ प्रूफ है, क्या उसका विड्रॉ प्रूफ, ठीक है। तो उसका विड्रॉ प्रूफ भी आपको देखना है, मार्केट में कब आया है, उसके जो पैसे खाते में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और अगर 10 दिन से अगर कम है, 10 दिन से जितने कम हो तो उसमें अब उतना अच्छा है। अगर आपको करना ही है अगर, तो 10 दिन से कम होना चाहिए। 10 दिन से ज़्यादा हो तो आप उसमें इन्वेस्ट प्लीज़ ना कीजिएगा। उसका कंपनी कहाँ की है ये थोड़ा देख लीजिएगा। और ये ज़रूर देख लीजिएगा क्या कंपनी जैसे कि अपना नाम चेंज करके तो नहीं आई है, जैसे कि सरल टास्क नाम से भी कंपनी आई है, ओमनीकॉम की ही कंपनी है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए पेप्टेक एनिमेशन के साथ। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, पेप्टेक एनिमेशन के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।